Preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Trump. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को शपथ ली। शपथ लेते ही उन्होंने कई बड़े फैसले किए जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया और उनके देश के कई नागरिक फैसलों से काफी नाखुश भी हैं। आपको बता दें, अमेरिका में न्यू जर्सी समेत 15 से अधिक प्रांतों ने मंगलवार को कहा कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को चुनौती देंगे जो जन्म के आधार पर नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को समाप्त करता है। दरअसल ट्रंप ने सोमवार को ही अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल मैट प्लेटकिन ने मंगलवार को कहा वो ट्रंप के आदेश पर रोक के लिए मुकदमा दायर करने में 18 प्रांतों, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और सैन फ्रांसिस्को शहर के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्ति होती है लेकिन वो शहंशाह नहीं है। ट्रंप के आदेश से अमेरिका में जन्मे लोगों को अपने आप ही नागरिकता प्रदान करने की नीति समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ऐसा कहा था कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद ये जरूर करेंगे। प्लेटकिन और प्रवासी अधिकारी अधिवक्ताओं ने संविधान के 14वें संशोधन का हवाला दिया जिसके अनुसार अमेरिका में जन्मे और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन रहने वाले लोग देश के नागरिक हैं। भारतीयों को हो सकती है परेशानी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर नवजात के पेरेंट्स में से कोई एक अमेरिका नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक नहीं है तो उस बच्चे को अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इस फैसले का असर भारतीयों पर पड़ सकता है। इनमें हजारों ऐसे भारतीय भी शामिल हैं जो अस्थायी वर्क वीजा, डिपेंडेंट वीजा, स्टडी वीजा, एकेडमिक विजिटर वीजा या शॉर्ट टर्म बिजनेस या टूरिस्ट धारक हैं। ये फैसला 20 जनवरी से अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों पर लागू होगा। हालांकि इस फैसले को अदालत में चुनौती मिल चुकी है और अगर 1 महीने के अंदर अदालत की तरफ से इस पर रोक लगा दी जाती है तो ये प्रभाव में नहीं आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस फैसले का सबसे अधिक प्रभाव उन भारतीयों पर पड़ सकता है जो अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। इसके कारण उन्हें अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है, खासकर अगर अदालत में इस आदेश पर रोक नहीं लगती। भारतीय समुदाय पर और भी प्रभाव पड़ सकते हैं। अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड भारतीयों की संख्या लगभग 7,25,000 है। ट्रंप के इस आदेश के तहत ये लोग कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं जिससे उन्हें अमेरिका से निर्वासन का जोखिम है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अवैध अप्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। इनमें से कई लोग फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में रह रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने 247G समझौतों के तहत स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को होमलैंड सिक्योरिटी के तहत विदेशियों की जांच, गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति दी है। ये कदम अवैध प्रवासियों की पहचान और कार्रवाई में स्थानीय एजेंसियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। अभी अमेरिका ने जो फैसला लिया है कि जन्म से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो सोचिए कितने भारतीयों को वापस आना पड़ेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रहते रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय वापस आएंगे तो ये सरकार क्या करेगी, उसमें क्या कर रही है सरकार? ये बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में बहस का मुद्दा बनेगा।